बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल शकील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। रमज़ान के करीब आते ही मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो गए हैं। शहर में सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, अजनास हो, सब के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। मैं इस वक्त सदर सब्ज़ी मार्केट में मौजूद हूँ। ये मेन मार्केट है। यहाँ सब्ज़ी के क्या रेट हैं ये जानते हैं और आवाम का क्या कहना है ये भी जानते हैं। तो चलते हैं आवाम की जानिब। ये बताइए, आप सब्ज़ी लेने आए, क्या रेट मिल रहा है? रेट तो बहुत महंगे, हर चीज़ महंगी। आलू हो गया, प्याज हो गया, जो है ना, जो कम से कमज़ोर सब्ज़ी है वो भी जो है ना आसमान के साथ बातें करते हैं। एक तो पीछे से महंगाई है, वो तो हमें भी पता है। एक ये जो अपना अपना रेट लगा के बैठे हुए हैं, अभी आप इनसे कोई पूछेंगे तो ये आपको कोई जवाब नहीं देंगे कि इसका क्या रेट है। तो कोई पूछने वाला नहीं है, इतनी महंगाई है, क्या कर सकते हैं अभी गरीब लोग। चले आप पूछते हैं इनसे। हाँ भाई, ये बताओ पालक क्या हिसाब दे रहे हो? 60 रुपए किलो है। और भिंडी? बकाया उधर से रेट पूछो, मेरे को नहीं इतना पता ना। यहाँ बेच रहे हो, तुम्हें रेट नहीं पता? मैं उससे पूछ लेता हूँ, जिस रेट का पता है वो मैं बता देता हूँ। भिंडी के क्या रेट है? भिंडी 300। अरबी? अरबी भी 300 है। अच्छा, इसके अलावा प्याज का हिसाब दे रहे हो? प्याज छोटी वाली 200, बड़ी वाली 240 है। 240 रुपये प्याज। और टमाटर के? टमाटर 160। 160 रुपये। हाँ जी। तुम्हारे पास कमिश्नर की लिस्ट है? वो भाई को पता है, उसके पास होगी। भाई के पास? चलो पूछते हैं इनके भाई से भी। अस्सलाम वालेकुम। आप सब्ज़ी ख़रीदने आई हैं, रमज़ान से पहले क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं सब्ज़ी के रेट में? सर ज़्यादा ही है रेट, तो कम तो अभी होते नहीं है। अभी प्याज आपसे कितने रुपए किलो दिए आपने? 240। आप बताएं, गरीब तो और मर जाएगा। तो क्या मतलब आवाम के लिए कुछ सोचें, एटलीस्ट रमज़ानों में कुछ ऐसा रखें कि थोड़ी सी प्राइजेस कम कर दें। दूसरे ममालिक में जब क्रिसमस वगैरह होते हैं तो चीज़ें कम हो जाती, हमारे यहाँ जब रमज़ान होता है तो एकदम प्राइस। अभी आप देखिएगा बेसन कितने का हो जाएगा, बेसन तेल देखें अभी क्या प्राइसेस जाती हैं। तो अल्लाह रहम करे। भी आ रहा है, बस गुजारिश है गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा ये कमी करें चीज़ों में, ताकि गरीब भी खा सके। रोज़ा लोग पानी से खोलते हैं क्योंकि इतनी गुंजाइश नहीं है। क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, लोग नहीं खरीदते। ठीक है, आपने सब्ज़ी ख़रीदी, क्या हिसाब में लिए? ये मेरे को मिली तकरीबन 650 रुपये तक की मिल गई यार। 600 रुपये की सब्ज़ी खरीदी है। इसमें सब्ज़ी दिखाता हूँ मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो टमाटर है, धनिया है और थोड़ी सी प्याज है। हाँ, आप ये बताइए, इतनी महंगाई हो रही है, कैसे गरीब से मुतालबा करें? चोरों से मुतालबा किए जाए। आप किसको कहना चाह रहे हो? किसका मुतालबा किससे हो रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। हम चोर को ही बोल रहे कि जी हमें इंसाफ चाहिए, चोरों से कोई उम्मीद रखता है? इसका मतलब आवाम का जो है वो एतमाद हो गया है। आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है भाई। एतमाद क्या, इस्तेहसाल हो गया। आवाम को बर्बाद करके रख दिया। ये अभी जो है वो वज़ीर आला मुराद अली शाह जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्राइस लिस्ट बना दी है। मेरे को ये बताया कि ये बिजली इतनी महंगी हो रही है, तो बिजली का जो लाइसेंस इनका कैंसिल हुआ था, किसने बहाल किया? पीपल्स पार्टी ने किया ना। तो कौन हुए? आवाम के साथ ज्यादतियाँ हो रही है भाई, आवाम के साथ ही ज्यादतियाँ हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं ना लावारिस हो गया, लावारिस। आप ये बताइए कि ये जो सब्ज़ी के रेट्स बढ़ गए हैं रमज़ान की आमद से पहले, किस तरह से बजट मेंटेन करेंगे? और हुकूमत जो है ये कह रही है कि हम प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, ज़ख़ीरंदों के 5% रेट बढ़ गए। कितने %? 25%। अच्छा, चीज़ के कम से कम जिसका जो दिल चाह रहा है मांग रहा है। तो वो हुकूमत की रेट कुछ नहीं, जिसका जो दिल चाह रहा है मांग रहा है। अच्छा, किस किस चीज़ पे रेट जो में इजाफा हुआ है? प्याज पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मटर पे बढ़ गए, सब्जियों पे बढ़ गए काफ़ी। जो अच्छा, गरीब कैसे गुजारा करेगा? गरीब तो बस पता नहीं कैसे गुजारा करेगा, क्या करेगा, बहरहाल मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर ये भी ख़रीदार है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? बस दुआ है आपकी। आप बताइए, रमज़ानुल मुबारक अब 1-2 रोज़ बाद बाकी हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? ख़रीदारी कर रहे हैं सब्ज़ी फ्रूटों की, हुकूमत कह रही है कि हमने क्रैक डाउन कर दिया है और प्राइस लिस्टें बना दी है और सस्ता मिलेगा। क्रैक डाउन तो अभी नज़र को नहीं आ रहा, अपना आ रहा, ना कोई गाड़ी नज़र आ रही है, ना कोई आया है ना गया है अपना। लेकिन यह है कि रेट जो है वो इधर थोड़ा कम ही होता है, और गली मोहल्ले में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा रेट ज़्यादा होता है। बस थोड़ा यही है, अपना 20-30 रुपये का फ़र्क होता है अपना। एक गरीब आदमी जो है वो रोज़ा रख सकता है?
क्यों नहीं रख सकता, रखेगा अपना अपनी इस्तात के मुताबिक ही लेगा ना चीज़ जो अपना है। जो चीज़ महंगी होगी नहीं लेगा, जो चीज़ सस्ती कौन सी चीज़ है? सस्ती जो है, सस्ता पानी है। तो पानी से रखे पानी से रखेगा और किसे रखेगा? मतलब गरीब का जीना महाल है। गरीब का तो महाल है वो तो, और हुकूमत की कोई रेट शुरू से ही है, आज को नई बात थोड़ी है अपना। हमें 60 साल हो गए, हम यही देख रहे हैं अपना। गरीब का तो कोई हाल नहीं है अपना। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं गरीब का कोई हाल नहीं है। दूसरा भी एक सब्जी वाला खड़ा हुआ है, इससे भी यहाँ पे रेट लेते हैं, पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर सब्जियों की। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? शुक्र। ये बताओ सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? पालक क्या हिसाब मिल रही है? 60 रुपये किलो। और उसके बाद बाकी सब महंगा है। बाकी कौन कौन सी महंगी है? आलू, प्याज, टमाटर। क्या हिसाब है इसके? प्याज 240 है, आलू 60 रुपये किलो है, टमाटर 200 रुपये किलो है। तो ये अभी अचानक से इतना महंगा क्यों हो जाता है रमज़ान से पहले? पता नहीं क्या हो गया है, बारिश की वजह होगी। बारिश की वजह हो या रमज़ान की वजह? बस दोनों ही है, बारिश भी पड़ी, रमज़ान भी है। हुकूमत से क्या मुतालबा करो? हुकूमत से यही मुतालबा है कि भाई अपना रोज़ी रोज़गार खोले, रोज़ी रोज़गार रहता करे, समझे, ताकि गरीब से गरीब आदमी जो है ना ये महंगाई पे काबू करें, ताकि गरीब से गरीब अपना पेट भर सके। यहाँ पर आवाम की राय आपने जानी, ये थी सब्जियों के रेट जो कि पता चले आपको। अब मैं चलता हूँ फ्रूट के रेट मालूम करता हूँ कि फ्रूट के क्या रेट है और हुकूमत की जानिब से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का कहा गया है उसके क्या असरात पड़े हैं। तो चलते हैं फ्रूट की जानिब। ठीक ठाक। क्या हिसाब बेच रहे हो अमरूद? अमरूद 150 रुपये भाई। 150 रुपये जी। रमज़ान में भी यही होगा? रमज़ान में थोड़ा महंगा हो जाएगा। क्यों? उधर मंडी ऊपर है, हम लोगों के इधर सस्ता बेच रहा है, उधर मंडी से महंगा आ रहा है। वो लोग खरीद कर रहा है, वो बागचे वाला वो महंगा दे रहा है भाई। हम लोगों के इधर सस्ता बेच रहा है 150 रुपये किलो, उधर मंडी में बहुत महंगाई है। ये बताइए, पहले महंगा था अब महंगा हुआ? ये फ्रूट जो है मंडी ये ऐसे हिसाब है ना, आधा घंटे के रेट बढ़ता भी है, नीचे भी होता है, फिर वहाँ पे ला के यहाँ पे जो है वही पुराना रेट होता है जो होता है। गाहक नहीं हुआ तो फिर बेचना पड़ता है, जितना का बेचा उतना का बेचना पड़ता है, या नुकसान हो या मुनाफा हो। अच्छा, कमिश्नर की टीमें आती हैं? जी, कमिश्नर की टीमें आती हैं यहाँ पर चेक करने के? जी आते हैं। जुर्माने करती हैं? जी जी करते हैं। आप बताओ फ्रूट के क्या रेट चल? यार फ्रूट का आजकल बस थोड़ा महंगा चल रहा है, सही रेट नहीं है, महंगा है। गरीब आदमी खा सकते हैं? नहीं, गरीब आदमी नहीं खा सकता, गरीब आदमी के बस से दूर है बिल्कुल। क्यों? तो महंगा है, इतना महंगाई है, कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? तो ये हमारे बड़े आप सब देख रहे हैं, सब लुटेरे खा रहे हैं, अभी कहाँ से गरीब आदमी का तो बेड़ा ही गर्क हो गया, सब चोर बैठा हुआ है, कौन करेगा इसका काम? तो कोई काम नहीं खाएगा इसका। क्या हिसाब मिल रहा है? अभी हमने शुरू किया है भाई। 350 सर वो 48 दाने वाला है बड़ा किलो स्पेशल, वो 400 350 रुपये देता है। ये वाला 350 300 रुपये देता है, वो उससे थोड़ा सा सेज में जोड़ा है ना। चीज़ अच्छा चीज़ मिलता है और मुनासिब दाम में मिलता है इधर। आप बताइए क्या रेट चल रहा है? 350 छोटे का बता रहे हैं सर, 400 रुपये बड़े का बता रहे हैं। जुल्म नहीं है सर, अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ। मंडी में जाए वहाँ पे 200-250 रुपये रेट है सर, और यहाँ देखें इनकी हालत। क्या कह रहे हो? रमज़ान में जो है असल हमारा मुल्क वाले लोग जो है असल रमज़ान में जो लोग बाहर मुल्क जावे, लोग चीज़ सस्ता करते हैं और सवाब मिलते हैं। हमारा मुल्क वाले क्या करते हैं, बाहर जावे ना, बाहर सस्ता है ना, इधर आ जावे रमज़ान के लिए रोक रखता है, रमज़ान में स्टोर में पड़ा था, रमज़ान में निकालता है, माल भी हल्का हो जावे और महंगा बेचते हैं। आप ये बताइए कि पपीता क्या हिसाब दे रहे हो? 200 रुपीज़। 200 रुपये किलो जी। ये अभी बढ़ा है या पहले से? नहीं, ये पहले से यही रेट है, मगर रात को इसका रेट मज़ीद ज़्यादा महंगा हो गया, हमने नहीं मंगे। क्या हो गया रात को रेट बढ़ा दिया मंडी। कितना बढ़ गया? 500 रुपये गार्डर में से महंगा कर दिया। वैसे आप क्या नए रेट के हिसाब से? नहीं, हमने वही 200 रुपये बेच रहे हैं हम, कुछ ज़्यादा ले तो फिर 180 भी लगा देते हैं। हाँ जी, मगर वो जो महंगाई है ना वो नहीं कम हो रही, क्योंकि मंडी में कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। अगर मंडी चेकिंग करेंगे तो मार्केट इसका रेट कम होगा ना। अच्छा, मंडी वाले ये कहते हैं कि हम सस्ता दे रहे हैं, रिटेलर जो है ठेले वाला वो ज़्यादा महंगा। मैंने तो उधर कभी नहीं देखा कोई चेकिंग करने वाला गया हो, चेक करके उसने
किसी को जुर्माना किया हो हमने तो नहीं कभी देखा उधर मंडी में। जुर्माने यहीं होते हैं? यहीं होते, गरीब आदमी को होते, जो 2-3 गाटर लेकर आने वाला है उसको 2000 करके जाएगा, 3000 पे करके जाएगा, जो 1000 पे कमाने वाला है। सब्जी और फ्रूट के रेट आपने जाने, चलता हूँ ग्रॉसरी मार्केट, वहाँ देखते हैं कि क्या वहाँ रेट है, वहाँ से अपडेट करता हूँ। ये बताइए आप कि रमज़ानुल मुबारक से पहले और अब के रेट में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है? आपको पीछे से क्या हिसाब मिल रहा है, आप कितना मुनाफा रख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले के मुकाबले में कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी हो रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ महंगी हो रही है। और हम अच्छा ये बताइए कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं और कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं? ये मशरूबात महंगे हो गए हैं। और कितने महंगे हुए हैं? 30-30 रुपये 40-40 रुपये बोतल बढ़ा दी हैं कंपनियों ने, चीनी की वजह से ना, टैक्स वक्त की जो चक्कर की वजह से कंपनियों ने काफ़ी मशरूबात पर रेट बढ़ा दिए हैं। केचप वगैरह महंगे हो गए हैं इस साल, और वज़न भी कम कर रही हैं कंपनियां और रेट भी बढ़ा रही हैं। तो लिहाजा हर चीज़ महंगी है, आवाम परेशान है। ये बताओ तेल के घी के रेट कितने हैं और किस इजाफा हुआ है नहीं हुआ है? अभी इजाफा हुआ है। वैसे कितना इजाफा हुआ है? 20-20 रुपये किलो पे बढ़े। 1-1 लीटर पे 20-20 रुपये? जी। वैसे बोल रहे थे कम बढ़ेंगे नहीं, अब बढ़ गए। किस तरह से गरीब गुजारा करेगा? लोग जो लेने आते हैं आपके पास उनकी क्या कैफियत होती है, क्या कहना होता है? बस जितना लेने आते हैं ना उस हिसाब से जो है, जिस तरह बंदा 10 किलो लेने आ रहा है ना वो 7 किलो लेके आ रहा है। वो इस वजह से कि यार रमज़ान है, हालांकि ज़्यादा लेने के चक्कर में, लेकिन वो कुव्वतें खरीदी नहीं हो रही उनकी और परचेजिंग कर ही नहीं पा रहे सारे। क्या मुझे ये बताएंगे आप ये कि चने की दाल का क्या रेट है? 240 रुपये। और ये मूंग की दाल? मूंग की दाल 260 रुपये। और बेसन क्या रेट है? बेसन 260 रुपये अगर 1 नंबर चने की दाल का है। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर ना बनाते हैं ना मालूम है। वैसे क्या मार्केट में उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो बेचते किस चीज़ का है, मटर की दाल का बेच रहे हैं, मोट दाल मिक्स करवा रहे हैं, मकई मिक्स करवा रहे हैं, वो एक अलग मसला है, दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन मिक्सिंग है वो 260 रुपये। मिक्सिंग भी बिल्कुल होती है। हमको कोई ना कोई लाया अमल ऐसा तय करना चाहिए कि जिससे दुकानदार अपनी जगह पर जायज़ नफ़ा रख के काम कर सके, ठीक है ना, और पब्लिक के लिए कोई आसानी पैदा कर सके। आपका कहना है कि मैकेनिज़्म ऐसा बनना चाहिए, मतलब कि जायज़ मुनाफा लिया जा सके, 5-10% मुनाफा लिया जा सके, इससे ज़ायद मुनाफा ना लिया जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। 5-10% बहुत है, मेरे हिसाब से बहुत है 5-10%। अगर यहाँ तो उल्टा है ना? उल्टा तो असल में मामला ऊपर से ही उल्टा है। आप ठीक है, आप बताइए ख़रीदारी करने आए, किस हिसाब से ख़रीदारी, कितनी महंगाई हुई है? महंगाई इतनी हो गई है कि पहले कोई चीज़ अगर 1 किलो लेते थे तो कोशिश कर रहे हैं कि 3 पाव में गुजारा करें, कम लें, जितने एक्स्ट्रा लेने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें। जितनी चादर है उसी के हिसाब से पाँव फैलाए आदमी। जब आदमी को पता है पेट्रोल महंगा हो गया है तो लाजमी हर चीज़ महंगी होनी है। जो घी का पाउच 440 का लेते थे वो 460 का है, 20 रुपये बढ़ गया है। तो 5 पाउच घर में इस्तेमाल होंगे तो 100 रुपये तो वैसे ही बढ़ गए। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बजट को आदमी के 2000-3000 तक महीने का एक सिर्फ ग्रोसरी पे, खाने पीने के आइटम पे, किचन का इतना फ़र्क पड़ जाता है, और बाकी दूसरी चीज़ें अकॉर्डिंगली फिर बढ़ रही हैं। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन फ्रूट, सब्जी और अजनास के क्या रेट हैं ये आपने जाना। चलता हूँ थोक मार्केट जोड़िया बाज़ार, वहाँ से आपको मज़ीद अपडेट करता हूँ। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ जोड़िया बाज़ार में, और जोड़िया बाज़ार कराची की सबसे बड़ी थोक मार्केट है। यहीं से जो है वो तमाम सप्लाई होती है अजनास की, चीनी की। अब रमज़ानुल मुबारक के मौके पर कमिश्नर कराची ने जो लिस्ट बनाई है, रेट लिस्ट, उस पर यहाँ पर जो होलसेलर हैं उनको एतराज़ है, और उनका ये कहना है कि ये लिस्ट जो है वो ठंडे कमरे में बैठकर बग़ैर हमारे मशवरे के बना दी गई है, और इस लिस्ट पर बेचना जो है वो मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर चीनी इस लिस्ट के मुताबिक 123 रुपये किलो होलसेल पे और 100
30 रुपये रिटेल पर जो है वो फ़रोख्त होनी है। लेकिन यहाँ पर ताजरों का कहना है कि 135 रुपये से 137 रुपये जो है वो उन्हें मिल रही है। उसके बाद वो अपना मुनाफा रखते हैं और उसके बाद जो है अगर वो बेचेंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर छापे मारेंगे और गिरफ़्तार कर लेंगे। इसलिए उन्होंने ये कहना है कि हम जो है वो अपनी कारोबार को बंद कर रहे हैं और बंद कर देंगे, क्योंकि इस रेट लिस्ट के मुताबिक वो कारोबार नहीं कर सकते। ताजरों का मज़ीद क्या कहना है, यहाँ पर दुकानदारों का मज़ीद क्या कहना है, और जानते हैं कि असल मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन है। तो चलते हैं इन दुकानदारों की जानिब। पूछते हैं यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी हैं होलसेल एसोसिएशन के, इनसे आप बताइए क्या एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लोग बिल्कुल ये अलामती एहतजाज का जो है हमने इंदिया तोड़ा दिया है। हम एहतजाज की तरफ नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहिए कि हम लोगों ने अपनी 3.5 करोड़ आबादी को जो है खुराक देना है। हम नहीं चाह रहे कि वो भूखे जो है ना वो रह जाएं। अब देखें, जो चीज़ 200 रुपये की कॉस्ट कर रही है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है हमें कह रही है कि 150 रुपये में हमें सेल आउट करें, अदरवाइज़ हम लोग जुर्माना करें। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके नर्ख जो है वो कमिश्नर कराची ने जारी किए हैं बग़ैर किसी जो है रिसर्च के? देखें, ये आलमोस्ट जितनी भी ग्रोसरी है सबके रेट जो है 15-20% जो हमें कॉस्ट पड़ती है उससे भी कह रहे हैं कम बेचें। जिस तरह के जो चीनी है, चीनी जो है वो 123 रुपये का रेट उन्होंने बोला जी बेचो होल सेल में, और मिल से हमें 134 रुपये में, और 4-5 रुपये खर्चा डाल के और फिर सारा दूसरा जो है वो लेबर शेबर चार्जेस डाल के हमें ऊपर बेचना है ना। हम 133 रुपये 32 रुपये लेके 123 रुपये ऑल पॉसिबल देते हैं। आटा में 10 रुपये जो है ऊपर से महंगा मिल रहा है, हम सस्ता बेचें। राइस मिलों से हमें राइस महंगे मिल रहे हैं और हम सस्ते बेचें। ये तो उल्टी गंगा तो थोड़ी सी बहा रहे हैं। इस तरह ऑल पॉसिबल, इस तरह मुल्क थोड़ी चलते हैं। तो कमिश्नर कराची जब ये लिस्ट बनाते हैं तो आप लोगों को नहीं शामिल करते इसकी? एग्जैक्टली, उन्होंने हमें शामिल किया। हमने अपने औसतन रेट उनको दिए और हमारी उन्होंने जो कॉस्ट लिस्ट जो है वो रद्द कर दी। रद्द करने के बाद जो है उन्होंने अपनी लिस्ट निकाल दी। अब जो रद्द की है लिस्ट, अब वो हमारे जो मिल ऑनर से जो मिलते हैं हमें रेट, या इम्पोर्टेड दालें होती हैं उनसे रेट मिलते हैं, उनसे ज़्यादा हैं। अब वो अल्टीमेटली जो है उन्होंने अपना जो है हमारी रद्द करने के बाद अपनी कर दी, और ऑल पॉसिबल कि हम लोग उन रेटों से बेच ना पाएँ। तो आपका लाहेअमल क्या होगा? जी, लाहेअमल तो हम लोग अगला नेक्स्ट देखेंगे। कल अगर हमारे पास यहाँ पे जुर्माने होते हैं, ठीक है, जुर्माना होने के बाद हमारे दुकानदार हज़रात 50,000 लाख रुपए का रोज़ में जुर्माना तो नहीं झेलेंगे। अल्टीमेटली उनके पास माल खत्म होगा, हम लोग नया माल नहीं खरीदेंगे, दुकानें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। हमें ठीक है, ये हमारे साथ किल्लत हो जाएगी, अनाज किल्लत हो जाएगी ऑटोमेटिकली। भाई जिन्होंने रेट फिक्स किया उनको पता ही नहीं है कि रियलिटी है क्या। सब बात है, उनको पता ही नहीं है कुछ। मूंग दाल 220 की बेचो, 245 रुपये मिल का रेट है, 20 रुपये कहाँ से बेचेंगे आप खुद बताएं। फ़र्क कितना है? 45 का लेंगे, 3 रुपये खर्चा है, 50 की घर में पड़ेगी, 51-52 बेचेगा बंदा, तो कैसे बेचेगा? 35 रुपये नुकसान से थोड़ी बेचेगा दुकानदार। ये सिंपल सी बात है, आप देख ले रेट लिस्ट। अच्छा, आप लोगों का ये कहना है कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनीज़ हैं, वहाँ कमी नहीं की जाती, यहाँ पर नज़र गिराया जाता है? उसूलन तो ये होना चाहिए, अगर आगे से हम लोग को आगे माल नहीं मिलेगा सस्ता माल तो कैसे बेचेंगे? यहाँ पे 5-10 रुपये पे धंधा होता है लोगों का। अब ये भी आप बोलोगे 1300 1200 नीचे बेचे तो कैसे बेचा जाएगा? तो लोग 2 पैसे कमाने आए, अब इधर नुकसान तो कोई नहीं करेगा, तो मार्केट बंद हो जाएंगी, दुकानें सील हो जाएंगी, क्या करेगा आदमी? कैसे खाएगा आदमी? जब शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर तो और ज़्यादा महंगी। शॉर्टेज अगर हुई तो माल मिलेगा ही नहीं, और माल मिलेगा नहीं तो और ऊपर रेट चले जाएगा। जिसके पास माल होगा जी 135 रुपये का आज मार्केट में जो रेट मिल रहा है वो 135 रुपये का है। ये बोलते हैं हमें 123 रुपये में बेचो, तो 123 रुपये में भाई आप ला के दो हमें। हम तो ये कहते हैं आप 123 रुपये में ला के दो, हम 127 रुपये में बेचेंगे, 4 रुपये रख के बेचेंगे, मगर ला के तो दो। आप लाने वाले तो बनो, आप बोलते हो बस ऊपर बैठ के आप लिख देते हो सारी चीज़ें कि ये बस इस रेट पे बेचो, तो कैसे बेचेंगे इस रेट पे? आप मुझे बताओ, आप बेच सकते हो? आप बोलते हो इतनी बड़ी 3 करोड़ की हमारी आबादी है, 136 रुपये में मिल लिया, अगर हम 136 रुपये में बेच रहे हैं, 123 रुपये से आप माइनस करो तो कितने, 3 करोड़ की आबादी है, कितने लोग चीनी लेते हैं? चीनी लेने के बाद इतना नुकसान वो बर्दाश्त करेंगे, ताजिर बर्दाश्त करेंगे, और ऊपर से आप वो भी कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं 50,000 60,000 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप कर रहे हैं जुर्माना? किस बिहाफ पे कर रहे हैं आप ये जुर्माना? आप आके बैठे हैं
इधर आके बैठें, आप मार्केट में ख़रीदारी करें। आपके घर का राशन तो आपका बंदा खरीद के आ जाता है, आपको पता नहीं है क्या रेट आया है और आप अपनी ऑफिसों में बैठ के रेट बना रहे। बिल्कुल ऐसे ही रहे, लग तो यही रहा है जिस तरह से रेट लिस्ट दी गई है कि आवाम को जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बताए गए हैं और ऐसे ही जो है वो ठंडे कमरों में बैठकर जो है वो लिस्ट जारी कर दी। तो अब ये बताइए कि अगर आप लोग अपना कारोबार बंद रखते हैं और नहीं ये मार्केट में जाने दिया जाता तो फिर तो शॉर्टेज आ जाएगी, फिर और महंगी होगी। शॉर्टेज आएगी नहीं, हम सप्लाई नहीं करेंगे, हम माल बेचेंगे नहीं भाई, हम अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। हम नुकसान करने के लिए थोड़ी बैठे हुए। चलो हम रेट टू रेट भी दे सकते हैं मगर नुकसान तो नहीं कर सकते ना। आप जो इतने बड़े लेके बैठे हुए, आपके जो कमिश्नर हैं, सारी चीज़ें हैं जिनकी मिलें हैं आटो की, जिनकी चीनी की मिलें हैं, वो आप उनको जाके पकड़े ना। आप इधर हमें पकड़ते हैं, छोटे लोगों को पकड़ते हैं। बड़े गलों पे आपका हाथ नहीं लगता क्या? बड़े गलों पे आपका तो हाथ नहीं लगता। ठीक है, आप क्या कहेंगे जनाब? सर मैं यही कहूँगा कि देखें सब परेशान हैं। अब ये वाकई हकीकत है कि ये जो है ना बैठ के ठंडे कमरों में बैठ के जो करते हैं ये ऐसा नहीं होता है, ये बार्गेनिंग करते हैं। ये देखें लोग परेशान हैं, कारोबार लोगों का ख़त्म है। 123 रुपये की चीनी एक्समेल आप बताएं रिटेल पे, और रिटेल पे भी अंधाधुंध झापे मारते हैं और फिर ये देखते नहीं है कि क्या उसको क्या पड़ रही है और क्या बेच रहा है वो। तो 2 रुपये प्रॉफिट भी नहीं रखा जाता है। तो ये किस तरीके से रिटेल और क्या मतलब ये प्राइस रखें, ये तो हमारी समझ से बालातर है। आखिर यही होगा खाना। असल मुनाफाखोर कौन है वो आपको भी पता है, आप बोल सकते हो? नहीं मैं तो बोलूँगा। आप किसके कहने पे चलते हो? अरे आप पूरा सरकार के कहने पे चलते हो। आप हमारी लाइन ही काट दोगे, हम जो बोलेंगे आप लाइन। ये वादा कर रहा हूँ हाँ चलाऊंगा। अरे नहीं भाई साहब, आप नहीं चला सकते, मुझे पता। आप बताएं हमें क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है, क्या हम कम रेट में बेचें? मुझे ये बताओ, सरकार हमें क्या देती है? यूटिलिटी स्टोर पे चीनी क्या रेट बिकती है? सब्सिडी कौन खा रहा है? और हमें बोलते हो कि हम सस्ता बेचें। हम कहाँ से सस्ता बेच सकेंगे? हमें प्रोवाइड तो करो आप, तो हम आवाम को भी सस्ता दे। हमें एक चीज़ मिलती है 190 रुपये की, हम बेचें उसको 65 रुपये की, कहाँ से बेचेंगे? आप यहाँ क्या करते हो? यही मजदूरी। आप मजदूरी करते हो? और रोज़ की मजदूरी कितनी मिलती है? अगर लगे तो 1000-1200 पक्का है। हाँ शुक्र है खुदा का, उसका एहसान है, चल जाता है। 1000-1200 में गुजारा हो जाता है? हो रहा है ना। और तुम्हारा तनख्वाह अपना हिसाब से चल रहा है, मेरा 1000 मेरा हिसाब से चल रहा है। ठीक है। और अगर जिस दिन रोजी ना मिले नहीं हो तो फिर कैसे गुजारा? अल्लाह है ना, तेरे को क्या बोला, चल रहा है, सबको चला रहा है। और ये मुल्क को पूरा अल्लाह चला रहा है, ना वजीर ना ये ना वो, कोई नहीं चला रहा है, अल्लाह ही चला रहा है ये मुल्क को। ठीक है, आप बताओ कितनी जो है वो दिहाड़ी है रोज़ की? इधर 800-1000 रुपये जो दिहाड़ी बनती है, इसमें जो महंगाई हर चीज़ देख बढ़ गई है। मजदूर की मजदूरी उधर ही है, समझिए। अगर एक चीनी देख कभी कितने किलो होता था, ये 100 रुपये किलो होता, आज 180 रुपये किलो है। हर चीज़ पे मैंने आधे महंगाई बढ़ गई है। गरीब आवाम किधर जावे, समझिए। अभी इधर जो है ना हर चीज़ बढ़ गई है। इधर अच्छा बताइए क्या करते हैं आप? इधर मैं तो जॉब करता हूँ। क्या तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह तो बहुत कम दे रहे हैं। कितनी मिल रही है? 15,000 16,000। तो कैसे गुजारा होगा? बस अल्लाह पाक करवा रहा, मजबूरी है, मजबूरी के अंदर कर रहे हैं। बाकी तो इतने में कौन करता, कोई भी नहीं करता। लेकिन हुकूमत की जानिब से तो कम जो है वो तनख्वाह 34,000 रुपये रखी गई है। लेकिन बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन दे नहीं रहे ना। अगर इतनी सैलरी दें तो फिर क्या ही बात है, लेकिन कम सैलरी दे रहे हैं। अभी 800 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ होलसेल मार्केट के जो है सरबराह मौजूद है रऊफ साहब। रऊफ साहब ये बताइए, लिस्ट बनाई जाती है तो आपसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता? देखें, मुशावरत भी हमारी हुई थी, हमने उनको कहा और अपनी लिस्ट भी फराम की। उनमें चंद चीज़ों में उन्होंने उस पर थोड़े से इम्प्लीमेंट किया और बाकी चीज़ों पे, दालों पे, 1-2 दालों में उन्होंने सही किया और बाकी दालों पे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से घटा लिए। और देखिए आटे का भी आप देख लें कि 93 की गंदुम है तो उसको 113 में बिकना चाहिए, आज 123 का क्यों है रेट? आप मुझे बता दें ना भाई, क्या यहाँ कोई कमिश्नर, डीसी या वज़ीर आला नहीं देख रहे हैं? इसको कम कहीं किया जाए, 113 रुपये आटा होना चाहिए, फाइन आटा 120 होना चाहिए। क्या उनका कार्टेल सिस्टम चल रहा है? या शुगर मिल मालकान सस्ती बेचेंगे तो सस्ती मिलेगी आपको। आप इनवाइस पे 2 रुपये, जैसे हैदराबाद में उन्होंने अनाउंस किया है कि इनवाइस से 2 रुपये ऊपर, यानी एक्स मिल से, तो वो यहाँ भी अनाउंस करते हैं। कौन सा, एक ही तो सुबह है ये, तो मुख्तलिफ क्यों रेट हैं? वजह क्या है? वजह ये है कि देखें, अभी तो गवर्नमेंट चाहती है कि रेट कम हो, हम भी उनके हामी हैं कि रेट कम हो। हम चाहते हैं कि रमज़ान महीने में बाबरकत महीना है, कम से कम रेट हो।
आप इम्प्लीमेंट वो करवाएं जिस पर हम अमल कर सकें। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ से लेकर पंजाब पूरा सरहद सब जगह माल यहाँ से सप्लाई होता है। आप सप्लाई रुक जाएगी आप और हम क्या कर सकेंगे, नहीं कर सकते। आपका ये कहना है कि जब तक ये रेट फिक्स नहीं होते आप अपना सप्लाई शुरू नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे, हमारे उससे नहीं होगा ये। जब वहाँ से मिलेगा ही नहीं, वो बेचेंगे ही नहीं इस रेट में, तो हम कहाँ से खरीद लेंगे? फिर आगे रिटेल में नहीं पहुँचेगा तो हम वो कहाँ बेचेगा? बेच ही नहीं सकता ना। हम तो चाहते हैं पुरअमन माहौल हो जाए, आपस में मिल के ऐसे रेट तय कीजिए, आप ही कर लें। ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल आपके इदारे हैं ना, फ्रांसिक करा लें, फ्रांसिक करवा लें, और फ्रांसिक करा के आप चेक करवा लें कि भाई ये रेट क्या है, अभी इंपोर्ट के रेट क्या हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि असल जो खाता है, मतलब जो महंगा बेच रहा है वो कौन है? सर असल महंगे बेचने वाले जो रिटेलर्स हैं, हम खुद चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। असल मसला ये है कि आप लोग स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते नहीं हैं फैसले करते हुए। जब प्राइस लिस्ट का फैसला हुआ तो आपने किसी दुकानदार को, किसी इंपोर्टर को, किसी को बुलाया नहीं, आपने अपनी मनमानी से फैसलों की एक लिस्ट जारी कर दी, जो एक इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको माल उस रेट पर अवेलेबल ही नहीं है तो हम बेचेंगे कैसे? तो असल जो मुनाफाखोर है आप उनको पकड़े, उनको जाके पकड़े। लेकिन ये जो ये है तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। इनके हमेशा फैसले इस वजह से गलत होते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं। इनकी हमेशा यही मसला होता है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते ही नहीं है ये। ठीक है, बगैर सोचे समझे जो है वो फैसले कर दिए जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ये दुकानदार भी मौजूद हैं और होलसेलर भी हैं, ये इनसे पूछते हैं। आप बताइए ये मसाइल का हल कौन करेगा? मसाइल का हल इस तरह होगा कि हमारा होलसेल जो कारोबार है वो डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई पे। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है। अगर रेट नीचे जब ही आएगा जब सप्लाई ज़्यादा हो, लोगों को डॉलर इजीली अवेलेबल हो, लोगों का जो पोर्ट पे खर्चा आता है डिटेंशन डैमरेज का वो ना लगे, कॉस्टिंग कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। तो यहाँ तो हमारे इंपोर्टर बेचारे जब माल ज़्यादा आता है तो 20 रुपये किलो नुकसान से ही माल बेचते हैं। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये किसी के उसमें नहीं है, और जितना इसको आप छेड़ेंगे उतना पैनिक फैलेगा और रेट बढ़ेगा। इसको ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ, जो नाजायज़ ज़ख़ीरानंदोज़ी करते हैं उनको आप चेक करें। और ज़्यादा मसला है रिटेल में, रिटेल वालों का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है, उसको देखने की ज़रूरत है। होलसेल का तो जो काम है उसमें ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई है, सप्लाई ज़्यादा होती है रेट नीचे आ जाते हैं, डिमांड ज़्यादा आती है ऊपर चला जाता है। इसमें कोई किसी के बस अपने उसका इख्तियार नहीं है उसका। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर आप चाहते हैं रेट कम हो तो एक तो सप्लाई बढ़ाएं, नाजायज़ ज़ख़ीरानंदोज़ी को रोकें, रिटेलर जो नाजायज़ मुनाफा ले रहा है उसको ज़रूरत है कंट्रोल करने की। बाकी यह है कि जो हमारा डॉलर है वो इजीली अवेलेबल हो, ताकि लोगों का जो पोर्ट में माल उगता है 15-15 दिन डिटेक्शन डैमरेज लगता है माल पे, माल की कॉस्ट ऊपर चली जाती है। ये बताइए एक आम आदमी वो इस रमज़ान में चीनी क्या हिसाब खरीदेगा? चीनी का भी ये जो रेट आ रहा है 133 रुपये रेट है उसका ड्यू का, 3 रुपये खर्चा 36 की घर पड़ती है। और यहाँ लिस्ट में रेट 123 का है, वो बेचारा कैसे बेचेगा? अब ये जो चीनी के जो मिलॉनर हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, उनको आप ज़रूर चेक करें। उनसे ये जो जोड़िया बाजार के दुकानदार उनसे जो माल की बेचते हैं वो बेचारे क्या करेंगे, उनके बस में ही कुछ नहीं है। ठीक है, बड़े मछलियों पे जो हाथ नहीं डाला जाता, इनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो छोटे दुकानदारों को जो है वो किया जाता है। आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में दुकानदार जो है वो मौजूद हैं और वो जो है एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट बनाई गई है वो जो है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो जो जिन रेट्स में ख़रीद रहे हैं वो उससे ज़्यादा है। उनका ये कहना है कि 123 रुपये में तो चीनी मिल ही नहीं रही, 136 और 37 के रेट हैं जिसमें मिल रही है। तो हम कैसे जो है वो इसको आगे बेच सकेंगे? इसलिए जो है वो हम अपना कारोबार बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम कारोबार करेंगे तो फिर यहाँ पर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर छापे मारेंगे, हम पर जुर्माने करेंगे। हमें जो है वो जेल जाने का शौक़ नहीं है। तो ये एक मसला खड़ा हो गया है और इस मसले को कमिश्नर कराची और हुकूमत को देखना चाहिए। यहाँ पर लेता हूँ एक ब्रेक।
रमज़ान के करीब आते ही शहर भर में मुनाफिकों और ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो गए हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? हुकूमत सिंध ने रमज़ान पैकेज के नाम पर 22.5 अरब रुपए गरीब आवाम में तकसीम करने का ऐलान किया है। हुकूमत के मुताबिक 35 लाख ख़ानदान जिनकी आमदनी 32,000 से कम है, उन्हें फ़ीकस 5,000 रुपये बज़रिया बैंक दिए जाएंगे। ये अमल कैसा होगा और मुनाफाखोरों को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, तो जानते हैं अरकान असम्बली से। सिंध हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का जो ऐलान किया गया है, हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, रमज़ान पैकेज में क्या क्या दिया जा रहा है गरीबों के लिए? देखें, अभी कोई 22 अरब से ज़ायद का अनाउंस किया सीएम साहब ने, और उसमें तकरीबन 60% ऐसी आबादी जो गुर्बत की रगी से नीचे हैं, उनको जो है ये हम उसकी मदद करेंगे। तो हमारे यहाँ तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली वो कैश ट्रांसफ़र हो, ताकि उसके अंदर कोई घपले शपले ना हो, डायरेक्टली पैसे उन तक पहुँच जाएँ, तो हम उनको पैसे पहुँचाएँगे। तो फ़ीकस कितने दे रहे हैं? देखिए 5,000 रुपये तकरीबन पर फैमिली जाएंगे। अच्छा, ये सिंध हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें सूबे के 60% लोगों को जो है वो जिनकी आमदनी 32,000 रुपये से कम है, 5,000 रुपये फ़ीकस दिया जाएगा। तो आप बताइए किस तरह का प्रोसीजर होगा, कैसे ये रकम की मुंतकली होगी? हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा सिस्टम है जो हमारे शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है। तो उसी के तरीक़ेकार से चलते हुए, जो कि साफ़ सुथरा एक तरीका है, ट्रांसपेरेंट तरीका है, उसके थ्रू ही हम कोशिश करेंगे कि उन हलकों तक पहुँचे जो हमने पहले तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है BISP वाला, उसी को हम कोशिश करके फॉलो करके और ये रकम मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो 1,10,000 अफराद जो रजिस्टर्ड हैं, उनको जो है 14,000 रुपये फ़ीकस के हिसाब से रमज़ान पैकेज में दिए जाएंगे। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गिरा फरोशी की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, तो सीएम साहब ने ये भी ऑर्डर किए हैं, लेकिन जो ऑर्डर होते हैं उस पर अमली इक़दामात नहीं होते। क्या वजह है? क्या कमिश्नर साहब जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते और उन पर क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस होता? चेक एंड बैलेंस होता है और बहुत सख्त चेक एंड बैलेंस होता है। रमज़ान में ड्यूटीज़ लगती हैं। अभी तक तो सिंध काबीना नहीं बनी, पर आप देखेंगे कि ये फ़राइज़ जो हैं ये चीफ़ मिनिस्टर साहब की पूरी टीम अंजाम देगी, और एक सख्त जो है नज़र रखी जाएगी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर थ्रू द असिस्टेंट कमिश्नर्स, DCs एंड मुख्तियारकार्स। रमज़ान पैकेज आया है और रमज़ान पैकेज के हवाले से सिंध हुकूमत ने जो है कहा है कि 22.5 अरब रुपये दिए जाएंगे गरीबों को। तो आप समझती हैं कि इस पर जो है वो अमल दरामद हो सकेगा? बिल्कुल अमल दरामद हो सकेगा। जब ऐलान किया है सीएम साहब ने, तो उस पर अमल भी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, आपने सुना होगा, कि वो ख़ुद वक्तन फ़वक्तन निकल कर ये चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे। तो मेरे ख़्याल से तो जो 22 अरब का जो पैकेज निकाला है, उसमें हर गरीब अमीर जो भी रंग नस्ल, उसमें कोई भी वो नहीं है, सबको मिलेगा। और जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उन सब के लिए ये पैकेज है। अच्छा, ये जो प्राइस कंट्रोल के भी हवाले से सीएम साहब ने ऑर्डर जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कमिश्नर क्रैकडाउन करे, तो ऐसा दिखता नहीं है। माजी में भी हमने देखा है, और आज जो प्राइस लिस्ट बनाई है कमिश्नर साहब ने चीनी की, वो चीनी 123 रुपये किलो उन्होंने प्राइस लिस्ट में रखा है, लेकिन वो मार्केट में जो है वो अभी भी 150 रुपये बिक रही है, जबकि ताजरों का ये कहना है कि हमें जो है वो 135 और 37 रुपये बिक रही है चीनी। तो कैसे, कोई मैकेनिज़्म नहीं है? नहीं, मैकेनिज़्म बनाया है ना उन्होंने, कमेटीज़ भी बनाई है प्राइस कंट्रोल लिस्ट के लिए। जो भी उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की है, उसके लिए एक कमेटी भी बनाई है, जिसका इजरा भी कर दिया। उनके नाम नॉमिनेशन भी आ जाएंगे अभी कुछ टाइम के बाद, क्योंकि फॉर्मेशन आपको पता है अभी तक गवर्नमेंट की हो रही है, काबीना अभी बनी नहीं है उनकी। और उससे पहले ही ये देखें, उनका एक अच्छा कदम नहीं है कि उन्होंने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है। रमज़ान पैकेज में 22.5 अरब रुपए जो है वो गरीबों को बांटेंगे, और वो 35.5 लाख अफराद जो है, ख़ानदान जो हैं, उन्हें जो है 5,000 रुपये फ़ीकस दिया जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो आप जानते हैं कि हमेशा पैसे बांटे जाते हैं, और इससे पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। और मेरा ख्याल है कि मीडिया अच्छे तरीके से जानता है कि वो ज़रूरतमंदों तक वो पैसा पहुंचता है या नहीं पहुंचता। मेरा नहीं ख्याल, इस पर मैं नहीं बात करना चाहता हूं, क्योंकि अब वो लकीर को पीटने से सांप वापस नहीं आता।
तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी जो हुआ है इस दफ़ा भी वही होगा। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है, इस पर हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? देखें जी, बात ये है कि जो हुकूमत अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है वो तो अवाम के हकूक़ का ख्याल करती है। जो शब खून मार के आती है या जो लोग घर पे सोए हुए उठ के असम्बलियों में आ जाते हैं, तो उनको आवाम की तकालीफ़ का क्या पता, उनको आवाम के दुखों का क्या पता, और वो आवाम के दुखों का और तकलीफ़ का क्या मुदावा करेंगे। तो ये तो खैर पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस दफ़ा जो लोगों ने जो एतमाद किया है वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पे किया और उन्हीं को वोट दिया। लेकिन ये जो लोग आके बैठ गए असम्बलियों में, पता नहीं अल्लाह के 99 नामों के सामने इन्होंने कैसे हलफ ले लिया। देखें, मैं एक चीज़ बात बोलता हूँ, जो बंदा अवाम के वोटों से मुंतखब होके आया ही नहीं है वो बंदा कैसे अवाम की खिदमत कर सकता है? ठीक है, आवाम की खिदमत कैसे कर सकता है? आप ये बताइए, महंगाई, बेरोज़गारी एक तरफ है, अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी शुरू हो गई है। रमज़ान के आने से पहले ही तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। यहाँ पर हुकूमत जो है वो ऐलान करती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन दिखती नहीं है। कमिश्नर कराची ने जो प्राइस लिस्ट जारी की है 123 रुपये किलो चीनी का किया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पे 155 रुपये किलो बिक रही है। आज जोड़िया बाज़ार के ताजरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। तो ये हुकूमत संभाल सकेगी ये सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आपने मेरे से सवाल किया ना, मैं रिटर्न में भी मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि ये हुकूमत ये कितने साल से बैठी हुई है? 15 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन अभी तक आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। और ये जो आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ की बात की है, यही ज़ख़ीरा अंदोज़ रमज़ान में पहली सफ़ में मस्जिद में खड़े होते हैं और यही उम्रे पे जाते हैं सबसे पहले हाजी बन के। तो इनको उस टाइम पे जो ना ये याद नहीं रहता कि अज़ाब जो ये इन्होंने आवाम के ऊपर ढाला हुआ है। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद यही है कि जब तक आपकी हुकूमत की रेट जो है वो नीचे लेवल तक नहीं जाएगी तो वो दुकानदार, वो ज़ख़ीरा अंदोज़, वो क्यों जो है ना वो रेट कम करेगा? मुझे आप बताएँ। तो यही जो है मसाइल शुरू से ही हमारे के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि जो पंजाब के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार इनकी माशाल्लाह तीसरी बार कंसेक्यूटिव हुकूमत आई है, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं है जितनी हमारे शहर कराची के अंदर है, सिंध के अंदर है। तो ये मेरी भी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को जो है वो अक़ल सलीम अता करे। आपको पता है, मैं इस वक्त मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं बिलोंग करता हूँ लियारी PS 106 से। खुदा की कसम इतनी लोगों की हालत ख़राब है कि जिनके पास डिग्रियाँ हैं ना, जिनके माँ बाप ने अपने जेवर बेच के अपने बच्चों को कर्जा लेके तालीम दिलवाई या आला तालीम, आज उन बच्चों के पास डिग्रियाँ हैं लेकिन उनको कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे सवाल करते हैं। तो ये सारे मामला थे। सिंध असेंबली में MQM की रुकन कुर्रतुल ऐन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई पैकेज जो रमज़ान का पैकेज है गरीबों के लिए, सिंध हुकूमत ने बताया है, और 22.5 अरब रुपए ये बोला है कि 35 लाख अफराद जो कि जिनकी आमदनी 32,000 से कम है उन्हें 5,000 फ़ीकस के दिया जाएगा। आप समझती हैं ये मिल सकेगा? देखिए, ऐलानात तो बहुत होते हैं और जिसे कहते हैं ना कि रूल्स भी बहुत सारे बने हुए हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैं ख्वाहिश ये करती हूँ, मेरी उम्मीद अल्लाह ताला से भी यही है और अपने हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे भी, कि इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कि वाकई जिस तरह से कहा गया है कि 5,000 भी जो है अगर देखा जाए तो वो आजकल की महंगाई के दौर में 5,000 भी कुछ हैसियत नहीं रखते। आप 1,000 का नोट लेके जाएं और वो कोई चंद चीज़ें सिर्फ आ सकती हैं, मगर ये कि 5,000 भी अगर किसी जो है गरीब आवाम के आंसू पोंछने के लिए दिया जा रहा है तो उन तक पहुँचे भी। इस पे ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोर ये सरगर्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा मैकेनिज़्म नहीं दिखता कि प्राइस एक ही हो। हम किसी इलाके में जाते हैं तो वहाँ कुछ और प्राइस होते हैं, किसी और इलाके में जिसकी मर्ज़ी वो अपने रेट में बेच रहा होता है। तो हुकूमत कहाँ है? देखिए, हुकूमत वही वाली बात आ जाती है कि हम जो हुकूमत में लोग हैं उनसे अपील कर सकते हैं। अब हम इस ईवान में मौजूद हैं तो हम यहाँ पे भी अपील कर सकते हैं कि भाई आप इन चीज़ों को देखें कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं, जो आप दुकानदार ख़रीद के लेकर आ रहे हैं वहाँ से उन्हीं नरखों में, मगर बेच रहे अपनी अपनी, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसकी जो मर्ज़ी होती है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेच रहा होता है। हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है। 22.5 अरब रुपए जो है वो गरीबों के ऊपर तकसीम किए जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा दिलावर साहब। दिलावर भाई, आप ये बताइए, ये होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में 22.5 अरब रुपए इस्तेमाल कर लिए।
अब ये 22,000 अरब जो है उसका 1% बनते हैं। 22 जो आप बात बता रहे हैं 22 अरब रुपये, तो ये 22 अरब रुपये भी उनकी जेबों में जाएंगे जिस तरह 22,500 अरब उनकी जेबों में गए। आवाम के लिए कुछ नहीं हुआ और इनको सिर्फ वो बनाना है, भिखारी बनाना है, उसको खुद पैरों पर खड़ा करना नहीं है। अच्छा दिलावर साहब, आवाम वोट देती है अपने मसाइल हल करने के लिए, आप समेत तमाम सियासी जमातों को। आप लोग असेंबली में आते हैं, अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाबरकत महीना आ रहा है और इसमें जो है महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी उरूज पर है। अभी जो कमिश्नर ने लिस्ट जारी की है चीनी की, वो 123 रुपये किलो है, जबकि थोक मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपये किलो बिक रही है। मतलब कोई मैकेनिज़्म नहीं है इस हुकूमत का? देखिए, हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती है तो मैकेनिज़्म होता है। यहाँ पर सिंध में हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, वडेरा शाही है। अब हम यहाँ आके असम्बली में शोर मचाने के अलावा, बातें करने के अलावा, जो हमारे इख्तियार में होगा, जैसे पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, उसके लिए हम दिन रात कोशिशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इन मसाइल के लिए भी हम पर्सनली कोशिशें कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत से हम ये तवक्का रखें कि हमें कुछ करके देगी, तो मुझे उम्मीद नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। अच्छा किरण मसूद साहिबा, आप ये बताइए कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है रमज़ान पैकेज का, इसको आप कैसे देखती हैं? ये पता नहीं कहाँ होता है ऐलान, और ये रमज़ान पैकेज की अशिया मिलती कहाँ है। जो यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं उन पे तो या तो इतना रश होता है या फिर ताले होते हैं। इसी तरह मुराद अली शाह साहब ने भी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनाई हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ रिश्वतों का बाज़ार और सरगर्म हो जाता है और दुकानदारों से रिश्वतें लेके और मनमानी जो प्राइसेस होती है उन पे उनको अशिया बेचने की इजाज़त होती है। अच्छा, MQM मिडिल क्लास की एक जमात है और ज़्यादातर अरकान असेंबली उसके मिडिल क्लास हैं। जिस तरह महंगाई हो गई है, आप बताएं किस तरह से गुजारा कर रही हैं? बस कट ऑफ करते ही एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरी ज़रूरत को सरफ़े नज़र करना पड़ता है, यही तरीक़ा है और कोई दूसरा तरीक़ा नहीं है। जिस तरह बाकी लोग मुतासिर हैं, इसी तरह हम लोग भी मुतासिर हैं। महंगाई जो हो रही है, रमज़ान है, रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है हुकूमत ने, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं आप, आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ जो दावे हैं और जो ऐलान है वो ज़बानी कलामी नहीं होना चाहिए। यकीनन आप देख सकते हैं जो चीज़ें टीवी पे चल रही हैं या फिर असेंबली पे बैठ के बात हो रही है या नोटिफिकेशन की हद तक है, इसको अमली जामा पहनाना चाहिए। यकीनन जब ग्राउंड के सतह पर उतरेंगे, मार्केटों पे लोग जाएंगे और ख़ास कर पाबंद करना चाहिए सरकारी अफसरान बाला को कि ये जो पैकेज का ऐलान किया गया है ये प्रॉपर ग्राउंड लेवल तक उतरे और लोगों को मुयस्सर आ सके, सिर्फ ज़बानी कलामी ना हो। क्योंकि अमूमन देखा जाता है ये कि कह दिया तो जाता है लेकिन नीचे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसके साथ मैं समझता हूँ कि DCOं के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, असिस्टेंट कमिश्नर हो, वो डिप्टी कमिश्नर हो, जो सरकारी नर्ख है अमूमन ये देखा जाता है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। दुकानदार अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेच रहा होता है, मार्केट वाले अपनी मर्ज़ी से बेच रहा होता है। आपके चैनल के तवस्सुस से मैं उन तक भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अमली तौर पर मैदान में आएँ और जो सरकारी नर्ख है उसको आप इम्प्लीमेंट करवाएं और ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके जहाँ तक मुमकिन हो। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि महंगाई को कम करने के लिए जो नई हुकूमत है, वफाकी हो, सूबाई हो, उनको इक़दामात करने चाहिए क्योंकि बुनियादी जो ज़िंदा रहने के लिए वसाइल है उसको बरोकार लाया जा सके और लोगों को रिलीफ मिले। अच्छा फरहान साहब, आप ये बताइए कि हुकूमत ने जो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है उससे आप मुतमईन हैं? रमज़ान पैकेज हर साल अनाउंस होता है जब रमज़ान आते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि मुझ समेत कोई भी आवाम मुतमईन होगी। जो पैकेज आता है जहाँ जाता है और लाखों करोड़ों रुपए के नाम पे आते हैं और डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, आवाम को तो मैंने नहीं देखा आज तक मिलते हुए। अच्छा, महंगाई हो रही है, इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी उरूज पर है, हुकूमत की कोई रेट नहीं दिखाई दे रही? देखिए, ये वही लोग हैं, ये पिछले 15 साल से सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, ये वही वडेरे, वही जागीरदार, ये वही एक निज़ाम है। आम आदमी को मैं नहीं समझता कि इनसे कोई अफाका होने वाला है। यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बहुत सारे नए नौजवानों को जो है टिकट दिया है, वो जीत कर आएँ और मुझ समेत हर वो आदमी, हर वो MP इंशाअल्लाह ताला ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी आवाज़ भी उठाएगा और इस पर बात भी करेगा। गरीब का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी है, इसके लिए आप क्या कर सकेंगे?
देखिए, हम ये समझते हैं दुनिया भर के अंदर जिस तरह प्राइस कंट्रोल होना चाहिए और दुनिया भर के अंदर ख़ास तौर पे लेबर के हवाले से एक सैलरी, एक पैकेज, एक डिज़ाइन होना चाहिए, ना कि जो गरीब तबकादार दिहाड़ीदार आदमी है वो दिन के 500 रुपये कमा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक कोई मखसूस पैकेज डिज़ाइन होना चाहिए। पेपरों में और फर्जी तौर पर तो बता दिया जाता है कि भाई लेबर की कम अज़ कम यहाँ पे 32,000 है, पर दी नहीं जाती अनफॉर्चुनेट। तो हमारा मानना है चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इस पर बात भी करेंगे और यकीनन इस पर कोई करारदाद भी पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे फरहान अंसारी। आपने यहाँ पर अरकान असेंबली की बात सुनी। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई के तूफ़ान और मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में अवाम की राय और दुकानदारों का मौक़िफ़ आपने जाना। इसके अलावा हुकूमत के क्या इक़दामात और दावे हैं वो भी आपके सामने रखे। फ़ैसला आपको करना है। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।